खलीफा की जान बचाने के बाद फारिस की अक्ल की दुकान अब शहर की सबसे मशहूर दुकान बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके पास मशवरे लेने आते और उसकी हर नसीहत सोने की डली कहलाती थी। खलीफा के दरबार से मिलने वाली 20,000 दीनार की खतीर रकम ने उसकी दुकान को और भी अजीमुल शान बना दिया था। अब उसकी दुकान पर न सिर्फ आम लोग बल्कि शहर के अमरा, ताजिर और यहां तक कि दरबारी भी चक्कर लगाते थे। लेकिन फारिस अपनी धुन का पक्का था। वो हर किसी से वही फीस लेता जो उसके ख्याल में उसकी नसीहत की कीमत होती, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। लेकिन एक दिन एक दौलतमंद ताजिर जिसका नाम हस्सान था, फारिस की दुकान पर आया। हस्सान अपनी चालाकी और लालच के लिए मशहूर था। उसने कहा, ऐ अक्ल के ताजिर, मैं तुमसे ऐसी अक्ल खरीदना चाहता हूं जो मुझे शहर का सबसे बड़ा ताजिर बना दे। लेकिन मेरी शर्त है कि अगर तुम्हारी अक्ल काम न आई तो तुम मुझे अपनी सारी दौलत वापस करोगे। फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हुसन साहिब, मेरी फीस 5,000 दीनार होगी और अगर मेरी अक्ल काम न आई तो मैं आपको 10,000 दीनार वापस करूंगा। हस्सान ने फौरन थैली पकड़ाई और कहा, लो या पैसे, अब बताओ क्या नसीहत है। फारिस ने एक कागज पर लिखा और हस्सान को थमा दिया। कागज पर लिखा था, दौलत के पीछे भागने से पहले अपने दिल की दौलत को संभालो। जो दूसरों को देता है वही सबसे बड़ा ताजिर बनता है। हस्सान ने कागज पढ़ा और गुस्से से लाल पीला हो गया। यह क्या बकवास है? मैं तुमसे कारोबार की अक्ल मांग रहा हूं और तुम यह फलसफा सुना रहे हो। उसने चीख कर कहा, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। फारिस ने नहायत नर्म लहजे में कहा, हस्सान साहिब, मेरी नसीहत पर अमल करें। अगर एक माह में आप शहर के सबसे बड़े ताजिर ना बने तो मैं आपको 10,000 दीनार वापस करूंगा। हस्सान गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। लेकिन उसने सोचा कि एक माह इंतजार करने में क्या हर्ज है। उसने अपने कारोबार में कुछ तब्दीलियां की। अब तक वो हर चीज में नफा ही देखता था, लेकिन अब की बार उसने फारिस की दी हुई अक्ल के मुताबिक अपने कारोबार को चलाने का फैसला किया। उसने अपने मुलाजिमों को बेहतर तनख्वाह देना शुरू की, गरीबों को अपने गोदाम से मुफ्त अनाज बांटा और अपने सारिफीन के साथ नरमी से पेश आना शुरू किया। अजीब बात यह हुई कि उसकी यह तब्दीली शहर में मशहूर हो गई। लोग उसकी दुकान पर हुजूम लगाने लगे क्योंकि वो उसकी ईमानदारी और फयाजी से मुतासिर हो चुके थे। एक माह के अंदर अंदर हस्सान का कारोबार 3 गुना बढ़ गया और वो वाकई शहर का सबसे बड़ा ताजिर बन गया। हस्सान शर्मिंदगी से दोबारा फारिस की दुकान पर आया और बोला, ऐ अक्ल के ताजिर, तुमने मुझे जो अक्ल दी वो सचमुच सोने से ज्यादा कीमती थी। मैंने अपने दिल की दौलत को संभाला और आज मैं शहर का सबसे बड़ा ताजिर हूं। फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, हस्सान साहिब, अक्ल इसीलिए बेचता हूं कि लोग उसे इस्तेमाल करें। अब जाओ और अपनी दौलत को दूसरों के साथ बांटते रहो। ऐसी दौरान शहर में एक और खबर फैली। पड़ोस की एक छोटी सी रियासत जिसे जंजीबार कहते थे कि राजा ने खलीफा के दरबार में एक खत भेजा। इस खत में एक ऐसी पहेली दर्ज थी जो कोई भी हल न कर सका था। राजा ने ऐलान किया था कि अगर कोई इस पहेली को हल कर लेगा तो वो उसे अपनी आधी सल्तनत दे देगा, लेकिन अगर कोई नाकाम हुआ तो उसे कैद कर लिया जाएगा। खलीफा ने अपने दरबार में तमाम अक्लमंदों, वुज़रा और मशीरों को बुलाया। पहेली कुछ यूं थी कि मैं वो हूं जो हर रात चमकता हूं, लेकिन मेरा नूर सूरज से नहीं आता। मैं हर दिल को सुकून देता हूं, लेकिन मेरी कोई शक्ल नहीं। मैं हर एक के पास हूं, लेकिन कोई मुझे हाथ से नहीं पकड़ सकता। बताओ मैं क्या हूं? दरबार में मौजूद हर शख्स सर खजाता रहा। कोई कहता यह चांद है तो कोई बोलता नहीं
या सितारा है, मगर कोई भी पहेली का दुरुस्त जवाब ना दे सका। खलीफा परेशान हो गया। उसे अपनी सल्तनत की इज्जत का सवाल लगा। क्योंकि जंजीबार का राजा अपनी शरारतों और चालाकियों के लिए मशहूर था। अगर पहेली हल न हुई तो खलीफा की रुसवाई यकीनी थी। खलीफा ने अपने वफादार मुशीर से कहा, जाओ इस अक्ल के ताजिर फारिस को दरबार में तलब करो, शायद वही इस पहेली का हल बता सके। फारिस जब दरबार में हाजिर हुआ तो खलीफा ने उसे पहेली सुनाई और कहा, ए अक्ल के ताजिर, अगर तुम इस पहेली को हल कर दो तो हम तुम्हें 50,000 दिनार इनाम देंगे, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, मैं यह पहेली जरूर हल करूंगा, लेकिन मेरी फीस 1 लाख दिनार होगी, और वो भी पेशगी। दरबार में सुनाटा छा गया। 1 लाख दिनार, यह तो हद थी। मगर खलीफा ने सोचा कि अगर पहेली हल हो गई तो जंजीबार की आधी सल्तनत मिल सकती है, जो इस रकम से कहीं ज्यादा कीमती थी। उसने फौरन खजांची को हुक्म दिया कि फारिस को 1 लाख दिनार दिए जाएं। फारिस ने थैली वसूल की, एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर खलीफा के हवाले किया। कागज पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, उम्मीद। खलीफा ने पढ़ा और हैरत से बोला, यह क्या? बस इतना सा जवाब। फारिस ने नहायत सुकून से कहा, आलम पनाह, उम्मीद हर रात चमकती है, क्योंकि यह हर दिल में नई सुबह का ख्वाब जगाती है, लेकिन उसका नूर सूरज से नहीं आता। यह हर दिल को सुकून देती है, लेकिन उसकी कोई शक्ल नहीं। यह हर एक के पास होती है, लेकिन कोई उसे हाथ से नहीं पकड़ सकता। यही उस पहेली का दुरुस्त जवाब है। खलीफा और दरबार के तमाम लोग दंग रह गए। खलीफा ने फौरन एक खत लिखकर जंजीबार के राजा को भेजा, जिसमें जवाब लिखा था, उम्मीद। कुछ दिन बाद जंजीबार से जवाब आया कि पहेली हल हो गई है और राजा अपना वादा पूरा करने को तैयार है। खलीफा ने खुशी से फारिस को बुलाया और कहा, तुमने हमारी इज्जत बचाई, अब हम तुम्हें अपना खास मशीर मुकर्रर करते हैं। मगर फारिस ने नरमी से इनकार कर दिया। आलम पनाह, मैं अक्ल का ताजिर हूं, दरबार का मशीर नहीं। मेरी दुकान ही मेरी सल्तनत है। यह बात शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अब और भी ज्यादा तादाद में फारिस की दुकान पर आने लगे। उधर जंजीबार के राजा ने खलीफा को दावत दी कि वो खुद आकर उसकी सल्तनत का हिस्सा ले लें, जो उसने वादा किया था। खलीफा को दूसरे राजा की नीयत पर शक हुआ। उसे लग रहा था कि वो उसके साथ जरूर कोई ना कोई चाल चलने वाला है। खलीफा के पास जो मशीर थे वो इस काबिल भी ना थे कि खलीफा को किसी चाल से बाहर निकाल सकें। इसलिए खलीफा ने फारिस को अपने साथ जंजीबार ले जाने का फैसला किया। जब वो जंजीबार पहुंचे तो राजा ने एक अजीम शान तकरीब मुनाकिद की, लेकिन राजा की नीयत वाकई कुछ और थी। उसने खलीफा को एक और पहेली पेश की और कहा, अगर आप ये पहेली हल न कर सकें तो न सिर्फ आपको आधी सल्तनत नहीं मिलेगी, बल्कि आपको कैद कर लिया जाएगा। पहेली कुछ यूं थी, मैं वो हूं जो हर रात आता हूं, लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं हर दिल को छूता हूं, लेकिन मेरा कोई जिस्म नहीं। मैं हर एक के पास हूं, लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। न बताओ मैं क्या हूं? खलीफा ने फौरन फारिस की तरफ देखा। फारिस ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर एक कागज पर लिखकर खलीफा के हाथ में थमाया। कागज पर लिखा था, ख्वाब। खलीफा ने राजा को जवाब दिया, ख्वाब। राजा हैरान रह गया। उसने कहा, तुमने फिर से मेरी पहेली हल कर ली। बताओ यह अक्ल तुम्हें कहां से मिली? खलीफा ने हंसते हुए कहा, हमने अपने शहर के अक्ल के ताजिर से यह अक्ल खरीदी है। राजा ने सोचा कि अब मजीद उसकी चालाकी नहीं चल सकती, इसलिए उसने चुपचाप अपनी आधी सल्तनत खलीफा के हवाले कर दी और सोचने लगा कि मैं अपनी सल्तनत को दोबारा बढ़ा सकता हूं अगर वो अक्ल का ताजिर मुझे कोई ऐसी फायदामंद अक्ल बेचे जिससे मैं हर जंग जीत जाऊं और दुश्मन सल्तनत पर कब्जा करता जाऊं। राजा ने फौरन फारिस को अपने दरबार में तलब किया और कहा,
ए अक्ल के ताजिर, मैं तुमसे ऐसी अक्ल खरीदना चाहता हूं जो मुझे हर जंग में फतह दिलाए। फारिस ने कहा, राजा साहिब, मेरी फीस 1,00,000 दीनार होगी, और वो भी पेशगी। राजा ने फौरन थैली मंगवाई और फारिस को दे दी। फारिस ने एक कागज पर लिखा और राजा को थमा दिया। कागज पर लिखा था, जंग जीतने का सबसे बड़ा हथियार अमन है। जो दिल जीत लेता है वो हर जंग जीत लेता है। राजा ने पढ़ा और गुस्से से चीखा, यह क्या मजाक है? मैं तुमसे जंग की अक्ल मांग रहा हूं और तुम अमन की बात कर रहे हो। फारिस ने नहायत सुकून से कहा, राजा साहब, मेरी नसीहत पर अमल करें। अगर 1 साल में आप हर जंग न जीत सकें तो मैं आपको 2,00,000 दीनार वापस करूंगा। राजा ने गुस्से में नसीहत कबूल की और फारिस को जाने दिया। उसने सोचा कि वो अपनी फौज को मजबूत करेगा, लेकिन साथ ही उसने पड़ोसी रियासतों से सुलह के मुआहिदे शुरू किए। उसकी यह हिकमतें अमली रंग लाई। पड़ोसी रियासतें उसके अमन के पैगाम से मुतासिर हुए और उसके साथ इत्तेहाद कर लें। 1 साल के अंदर जंजीबार की ताकत दुगनी हो गई, क्योंकि उसे कोई जंग लड़ने की जरूरत ही न पड़ी। राजा ने हैरत से फारिस को दोबारा बुलाया और कहा, तुम्हारी अक्ल ने मुझे जंग के बगैर ही फातिह बना दिया। फारिस की अक्ल की दुकान अब न सिर्फ इस शहर बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। लोग उसे अक्ल का सुल्तान कहने लगे। लेकिन फारिस हमेशा कहता, अक्ल कोई चीज नहीं जो तौल कर बेची जाए। या तो वो रोशनी है जो दिल और दिमाग को रोशन करती है। अक्ल की कीमत उसके इस्तेमाल से लगती है। जो अक्ल को समझता और अपनाता है वही दुनिया में इज्जत और कामयाबी पाता है। एक दिन शहर के बाजार में एक अजीब व गरीब अफवाह फैल गई। कहा जाने लगा कि बाजार के सबसे बड़े कपड़ों के ताजिर हाजी अब्दुल्ला की दुकान से एक बहुत कीमती रेशमी कपड़ा गायब हो गया है। यह कपड़ा इतना नायाब था कि उसकी कीमत हजारों दीनार बताई जाती थी और कहा जाता था कि यह मशरिक के एक दूर दराज जजीरे से खास तौर पर मंगवाया गया था। अजीब बात यह थी कि दुकान का ताला टूटा न था, दरवाजे पर कोई निशान न था और कोई गवाह भी न मिला जो चोर को देख सकता। हाजी अब्दुल्ला ने बाजार के चौकीदारों से लेकर शहर के सबसे बड़े जासूसों तक सबको लगा दिया, लेकिन कोई सुराग न मिला। बाजार के दूसरे ताजरों में खौफ फैल गया कि अगर ये चोर पकड़ा न गया तो शायद उनकी दुकानें भी इसी तरह लूट ली जाएंगी। अब्दुल्ला एक बुजुर्ग और इज्जतदार ताजिर थे, लेकिन इस वाकये ने उनकी नींद उड़ा दी थी। वो अपनी दुकान की साख खूने के डर से परेशान थे। उनका बेटा यूसुफ, जो एक ज़हीन लेकिन थोड़ा सादा दिल जवान था, अपने वालिद की परेशानी देख कर बेचैन हो गया। यूसुफ ने बाजार के हर कोने की छानबीन की, लेकिन कोई सुराग न मिला। आखिरकार अगले दिन वो सुबह सवेरे फारिस की दुकान पर पहुंचा। दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतार थी, लेकिन यूसुफ ने सब्र से इंतजार किया। जब उसकी बारी आई, वो फारिस के सामने पेश हुआ और बोला, ए अक्ल के ताजिर, मेरे वालिद की दुकान से एक कीमती रेशमी कपड़ा चोरी हो गया है और कोई सुराग नहीं मिल रहा। शहर के सब जासूस नाकाम हो चुके हैं। क्या तुम मुझे ऐसी अक्ल दे सकते हो जो इस चोर को पकड़वाए और मेरे वालिद की इज्जत बचाए? फारिस ने यूसुफ को गौर से देखा। उसके चेहरे पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट थी जो वो हर मुश्किल सवाल पर देता था। उसने कहा, यूसुफ, चोर पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि चोर अपनी चालाकी पर नाज करता है। मेरी फीस 3,000 दीनार होगी और अगर मेरी अक्ल काम न आई तो मैं तुझे 6,000 दीनार वापस करूंगा। 3,000 दीनार यूसुफ के लिए एक बड़ी रकम थी। उसने अपने वालिद से बात की और हाजी अब्दुल्ला ने, जो अपनी इज्जत की खातिर सब कुछ करने को तैयार थे, फौरन रकम देने की हामी भर ली। यूसुफ ने 3,000 दीनार जमा किए और फारिस के हवाले कर दिए। फारिस ने एक कागज निकाला, उस पर कुछ लिखा और यूसुफ को थमा दिया।
कागज पर लिखा था, चोर की चालाकी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो अपनी अक्ल पर भरोसा करता है वो दूसरों की अक्ल को कम समझता है। चोर को पकड़ने के लिए उसके फख्र को जाल बनाओ। यूसुफ ने कागज पढ़ा और सोच में पड़ गया। यह क्या बात है? उसने खुद से कहा। या तो कोई वाज़ेह रहनुमाई नहीं, लेकिन उसे फारिस की शहरत पर भरोसा था, क्योंकि शहर में हर कोई उसकी अक्ल की तारीफ करता था। उसने फैसला किया कि वो इस नसीहत पर अमल करेगा, लेकिन सवाल यह था कि चोर के फख्र को जाल कैसे बनाया जाए। यूसुफ ने अपने वालिद से मशूरा किया। हाजी अब्दुल्लाह ने कहा, बेटे, अगर अक्ल का ताजिर यह कह रहा है तो जरूर कोई राज है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो चोर को खुद बाहर लाए। यूसुफ ने रात भर सोचा और आखिरकार एक तरकीब सोची। उसने बाजार के वस्त में एक बड़ा ऐलान करवाया कि हाजी अब्दुल्ला अपनी दुकान पर एक अजीम और शान दावत का एहतिमाम कर रहे हैं, जहां वो अपना एक और नायाब रेशमी कपड़ा नुमाइश के लिए पेश करेंगे। कपड़ा इतना कीमती बताया गया कि उसकी कीमत 50,000 दिनार थी और उसे दुकान के सबसे महफूज कमरे में रखा जाएगा। यूसुफ ने यह भी ऐलान किया कि इस कपड़े की हिफाजत के लिए बाजार के सबसे बेहतरीन चौकीदार रखे गए हैं और कोई चोर उसे छू भी नहीं सकता। यूसुफ का ख्याल था कि अगर चोर वाकई चालाक है तो वो इस नए कपड़े को चुराने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि उसका फख्र उसे यह साबित करने पर मजबूर करेगा कि वो सबसे बेहतरीन चौकीदारों को भी चकमा दे सकता है। यूसुफ ने दुकान के उस कमरे में जहां कपड़ा रखा था, खुफिया तौर पर कई जाल बिछाए। उसने कमरे की दीवारों में छोटे सुराख बनवाए जहां से वो और उसके कुछ काबिले भरोसा दोस्त छुपकर चोर को देख सकें। दावत का दिन आया। बाजार रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था और हर तरफ लोगों का हुजूम था। हाजी अब्दुल्लाह ने खुद कपड़े की नुमाइश की और सबने उसकी खूबसूरती की तारीफ की। रात गहरी होने पर दावत खत्म हुई और दुकान बंद कर दी गई। यूसुफ और उसके दोस्त छुप कर कमरे की निगरानी करने लगे। रात के तीसरे पहर जब बाजार सुनाटे में डूबा था कि दुकान की एक खिड़की से एक स्याहपूश शख्स अंदर दाखिल हुआ। उस शख्स ने बड़ी चालाकी से चौकीदारों को चकमा दिया और कमरे की तरफ बढ़ा। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सब्र से काम लिया। स्याहपूश शख्स ने जैसे ही वहां से कपड़ा चोरी करने की कोशिश की, यूसुफ और उसके दोस्तों ने फौरन उसे घेर लिया। चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने उसे दबोच लिया। जब उसका नकाब हटाया गया तो सब हैरान रह गए। चोर कोई और नहीं बल्कि बाजार का एक मशहूर ताजिर हामिद था, जो अपनी नेक नामी के लिए मशहूर था। हामिद ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और बोला, मैंने यह सब अपनी चालाकी के फख्र में किया। मुझे लगा कि मैं सबसे बहुत ज्यादा अक्लमंद हूं और कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। यूसुफ ने उसे बाजार के चौकीदारों के हवाले कर दिया और चोरी शुदा रेशमी कपड़ा भी हामिद के घर से बरामद हो गया। हाजी अब्दुल्लाह की इज्जत बहाल हुई और बाजार में यूसुफ की अक्ल की धूम मच गई। यूसुफ अगले दिन फारिस की दुकान पर वापस आया और बोला, ऐ अक्ल के ताजिर, तेरी नसीहत ने न सिर्फ चोर को पकड़वाया बल्कि मेरे वालिद की इज्जत भी बचाई। तूने सच कहा था कि चोर की चालाकी उसकी कमजोरी है। फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, यूसुफ, अक्ल वही है जो दूसरों के फख्र को समझे और उसे रास्ते पर लाए। यह कहानी खत्म हुई, लेकिन फारिस की अक्ल की दुकान आज भी खुली है, जहां हर कोई अपनी जरूरत के मुताबिक अक्ल खरीद सकता है, बशर्ते वो उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत रखता हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अक्ल बेचने वाले ताजिर की कहानी का यह पार्ट 2 जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजम करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज।